बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 4.4 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ साइंस कंप्यूटर के, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 4.4 में जो सवाल दिया हुआ है वो यकीनन पहले जो एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर आपने टैक्स निकालनी हो या ज़कात निकालनी हो तो हमें क्या करना था। तो ये आप जानते ही है कि आपने रेट को ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए। टोटल में हो सकते हैं कि टैक्सेबल जो अमाउंट है या जो दौलत है या जो रुपए आपके पास मौजूद है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपको टैक्स और ज़कात मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ भी आपने क्या करना है कि अगर कमीशन निकालनी हो तो भी क्या करेंगे, कमीशन के रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है उसको यहाँ पे लिख के आप कमीशन निकाल सकते हैं। समझ गए। तो ये आपने जनरल फार्मूला याद रखना है और इसके बाद इसमें पुट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने रेट निकालनी हो, कमीशन और टोटल दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे, रेट मिल जाएंगे। अगर टोटल वेल्थ निकालनी हो, रेट और कमीशन दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, रेट यहाँ पे आके डिवाइड 10 जो 100 है वो मल्टीप्लाई होंगे, आपको टोटल वेल्थ मिल जाएंगे। समझ गए। तो ये आपने याद रखना है तो इजीली आप सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पब्लिशर गिव्स ए कमीशन ऑफ 20% ऑन बुक। तो कमीशन का मतलब आप जानते ही है, कम करके देना, यही है ना। तो एक पब्लिशर है जो बुक पब्लिश करने वाला जो बंदा है वो क्या करते हैं, 20% बुक पे कमीशन देते हैं। तो जो रेट है वो कितना है, आपके पास सॉल्यूशन हर सवाल से पहले लाजमा लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो वो है आपके पास 20%। समझ गए। इसके बाद फाइंड कमीशन निकालनी है। तो कमीशन हम किस तरह से निकालेंगे अभी हमने सीखा। तो कमीशन जो है वो आएंगे आपके पास रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो भी दिया हुआ हो वो आपने टोटल से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो टोटल जो अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है, 22 बुक्स है, सम ऑफ रिटर्न प्राइस RS2350। तो इसका मतलब एक ही बुक नहीं है बल्कि कुछ बुक्स है, उनको सम करने के बाद जो टोटल है वो आपके पास है 2350। समझ गए। तो ये दिया हुआ है, आपने कमीशन निकालनी है। तो कमीशन के लिए 20% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2350। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 235, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 7 और 2 2 जा 4। समझ गए। तो 470 RS जो है वो होंगे कमीशन। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ए फैक्ट्री गिव्स 12% कमीशन ऑन द रिटर्न प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू ए ब्रोकर। तो एक फैक्ट्री जो ऑनर है वो क्या करते हैं, 12% जो है कमीशन देंगे ऑन द रिटर्न प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर जो लिखा हुआ जो प्राइस है उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ हो उसमें से 12% वो कमीशन पे देंगे ब्रोकर को। समझ गए। तो यकीनन यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो है 12%। समझ गए। सॉल्यूशन आप लिखिएगा। फाइंड अमाउंट पेड बाय द ब्रोकर टू द फैक्ट्री। अब ब्रोकर फैक्ट्री को कितना रुपए देंगे ये आपने निकालना है। तो पहले हमें 12% निकालनी है, इसके बाद माइनस करेंगे उस टोटल में से, तो पता चलेगा कि ब्रोकर फैक्ट्री वाले को या जो ऑनर है उसको कितना रुपए देंगे। तो माइनस करेंगे यकीनन टोटल में से 12%। तो पहले निकालेंगे कमीशन 12%। तो 12% कमीशन के लिए 12 और 100 टोटल जो उन्होंने दिया हुआ है वो जो प्राइस है वो है आपके पास 4900। समझ गए। तो ये दोनों कैंसिल और जो कमीशन आएंगे आपके पास 12 9 108, 12 चौके 48, 58, तो 588 रुपीज़। अब जो ब्रोकर को कितना रुपए मिलेंगे वो निकालना है ना। तो टोटल में से ब्रोकर कितना अदा करेंगे फैक्ट्री वाले को वो निकालना है ना। तो 4900 में से आपने माइनस कर देनी है 588। तो आंसर आएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमाउंट पेड करके। ठीक, तो ये कितना होंगे, माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा।
माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 4312 रुपीज़। समझ गए, ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, ए मैन्युफैक्चरर जो कारखाना चलाने वाला जो बंदा है वो गिव्स 10% कमीशन ऑन हिज प्रोडक्ट। तो वो जो आप बना रहे हैं उसमें उसका जो है ना 10% रुपये वो कमीशन देंगे एंड एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5%। अब 10% तो वो कमीशन देंगे ही देंगे, इसके बाद एडिशनल 5% भी वो मज़ीद कम करके देंगे ऑन बैलेंस, बैलेंस के ऊपर ऑन कैश पेमेंट, अगर वो पैसे कैश देंगे। समझ गए। तो फाइंड द कमीशन ऑफ द शॉपकीपर इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज Rs 26780, व्हाट डज शॉपकीपर पे। तो शॉपकीपर कितना अदा करेंगे ये भी आपने निकालने हैं। तो पहली चीज़ 10% निकालेंगे, इसमें से 10% निकालने के बाद बाकी जो पैसे बचते हैं उसमें से मज़ीद 5% भी आपने निकालना है। समझ गए। फिर क्या करेंगे, ये 10% 5% दोनों को प्लस करके आप माइनस भी कर सकते हैं यकीनन। तो जो टोटल है पहले उसको लिखते हैं। टोटल जो अमाउंट है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो है आपके पास 26780। इसके बाद 10% निकालेंगे कमीशन। तो कमीशन निकालने के लिए आप जानते ही है, तो 10 आवर 100 मल्टीप्लाई बाय 26780। तो ये 0 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 2678 आएंगे 10%। अब रिमेनिंग जो है उसमें से आपने 5% निकाले हैं ना। तो टोटल है आपके पास 26780 माइनस 2678, 10% हो गए। तो ये आ गए आपके पास 24102 रिमेनिंग। इसमें से बाकी 5% मज़ीद कमीशन लेंगे। तो यकीनन आप निकाल सकते हो 5 आवर 100 मल्टीप्लाई बाय 24102 होंगे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे ये तो आप कर सकते हो यकीनन। तो करते हैं इसको 5 20, तो 2 का डिविजिबल है 2 10, 2 1 2 और 0 5 और 1 आएंगे। इसके बाद 10 कैसे करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे तो 1205.1 आपके पास आएंगे 5%। अब इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस भी आप कर सकते हैं, या आप यहाँ से पहले हम माइनस कर चुके हैं इसको, तो सिर्फ इसको ही माइनस करके आप शॉपकीपर कितना पेड करेंगे वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो शॉपकीपर जो है वो कितना पेड करेंगे, वो शॉपकीपर पेड करके आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यकीनन। तो इसमें से भी आप माइनस कर सकते हैं, या इन दोनों को प्लस करने के बाद टोटल में से आप माइनस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ये हम माइनस कर पहले कर चुके हैं, अब सिर्फ इसको ही निकालना है। तो 24102 माइनस 1205.1, तो ये आप लिखेगा। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 122,896.9 आपके पास आंसर आएंगे, जो कि शॉपकीपर पेड करेंगे। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपके पास, फॉर ए फैक्ट्री ऑनर अलाउज 12% कमीशन एट द सेल ऑफ Rs 12,000 रुपीज़। तो एक फैक्ट्री ऑनर है जो क्या कर रहे हैं कि 12% कमीशन कम करके देने की इजाज़त दिया हुआ है अपने एजेंट को। समझ गए। 12,000 रुपये अगर कोई चीज़ खरीदे या लेंगे तो उसके लिए 12% वो कम करके दें, ये इजाज़त दिया हुआ है। तो जो रेट है वो है आपके पास 12%। अगर 12,000 रुपये टोटल वो खरीदेंगे तो यहाँ पे 12,000 आएंगे, है ना। तो 12% 12,000 में से कम करके देंगे एंड एन एडिशनल कमीशन ऑफ 15,000। अगर 12,000 से ज़्यादा खरीदेंगे बियॉन्ड द सेल ऑफ Rs 12,000, अगर 12,000 से ज़्यादा कोई चीज़ अगर कोई बंदा ख़रीदे तो जो ज़्यादा ख़रीदे हैं उसके जो पैसे हैं उसके ऊपर आप 12 के बजाय 15% कम करके दे सकते हैं, ये उन्होंने इजाज़त दिया हुआ है। अब एन एजेंट सोल्ड आर्टिकल, अब एजेंट क्या करते हैं, एक आर्टिकल को सोल्ड कर देते हैं। टोटल जो है वो है उसकी प्राइस वो है आपके पास 27,000। फाइन कमीशन ऑफ एजेंट, एजेंट को कितना कमीशन में उन्होंने भेजा है वो आपने यहाँ पे निकालना है। तो पहली चीज़ 12% निकालेंगे और 27,000 में से 12,000 के लिए 12% निकालेंगे और बाकी कितना बचा 15,000 रुपये। तो उसके लिए 15% निकालेंगे, दोनों को आपने जमा कर देनी है। तो यकीनन आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहले निकालते हैं 12% 12,000 का। तो 12% कमीशन जो है वो कितना आएंगे 12 आवर 100
मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपये। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास 12,000, 12 दूनी 24, 1440 रुपये। इसके बाद बाकी जो है वो कितना है, रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा है, जो ज़ायद रकम है, वो आप यहाँ पे निकालेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बियॉन्ड कहा है ना, तो बियॉन्ड जो कीमत है, प्राइस, वो आप निकालेंगे। तो वो हो गया आपके पास 27,000 माइनस 12,000 का तो हमने निकाला है ना, तो इसको निकालेंगे 15,000 रुपये जो कीमत है, उसके ऊपर 15% कमीशन उन्होंने देने की इजाज़त दी हुई है। समझ गए? तो 15% निकालेंगे तो 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये कैंसिल, और 15,000, 15,575, 15 × 15 16 22, तो 2,250 रुपये कमीशन। समझ गए? तो पहला 12% 1,440 और दूसरा 2,250, तो टोटल जो कमीशन है वो कितना आया, टोटल कमीशन वो आ गया आपके पास 1,440 प्लस 2,250। समझ गए? तो इसका जो आंसर आएंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1440 प्लस 2250, तो ये आएंगे 3600, कितना आएंगे, 0 और 9, 3690 रुपये। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास टोटल कमीशन 3690 रुपीज़। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास, एन एजेंट सोल्ड गुड फॉर Rs 50,000 एंड गॉट ए कमीशन ऑफ Rs 3,000, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो हमने अभी सीखा कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज कहा हो, मतलब रेट निकालने के लिए कहा हो, परसेंटेज रेट निकालने है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम जानते ही है कमीशन निकालने के लिए रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कर देना था। अब यहाँ पे जो सवाल है उसमें कमीशन दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, रेट आपने निकालने हैं, तो इसी में पुट करेंगे। तो आप बाकी जो चीज़ें हैं लिखने वाली वो लिखिएगा। अब कमीशन की जगह पे आएंगे 3,000 रुपीज़, रेट आपने निकालनी है, तो रेट परसेंटेज में ही आएंगे यकीनन, तो ये आपने लिखना है। और या आप एक्स करके लेट करके भी लिख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। समझ गए? मल्टीप्लाई बाय टोटल जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 50,000, तो 50,000 होंगे। समझ गए? तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल पहले करके बाद में ये लेकर जा सकते हैं, या पहले लेकर जाएं बाद में आप इसको कसर काटें, वो आपकी मर्जी। तो 3,000 डिवाइडेड बाय कितना होंगे, 50,000 होंगे, और इक्वल टू रेट होंगे, तो रेट परसेंटेज में आएंगे। ये सॉरी, ये 2 0 पहले से ही हमने कैंसिल किया हुआ है, तो यहाँ 2 0 मजीद कैंसिल होंगे, 5 × 5 = 5, 36, तो आपके पास रेट आएंगे परसेंटेज में, वो आएंगे 6%। समझ गए? 6 जो आपके पास आंसर। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है आपके पास, ए प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड ए हाउस फॉर Rs 255,000 एंड चार्ज ए कमीशन ऑफ 2% फ्रॉम बोथ पार्टीज। तो एक डीलर है जो क्या कर रहे हैं कि एक बंदे से वो बात करके ना, वो घर की जो कीमत है वो उन्होंने दिया हुआ है 255, 4 zeros दिया हुआ है, उसको वो डील कर रहे हैं दूसरे एक और बंदे के साथ। समझ गए? तो ये बीच वाला जो बंदा है उसे कहा जाता है डीलर। तो ये क्या कर रहे हैं, 2% फ्रॉम बोथ पार्टीज, 2% ले रहे हैं। पहले जो सेल कर रहे हैं उससे भी 2% ले रहे हैं, और जो बाय कर रहे हैं उससे भी वो 2% ले रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब कितना हुआ, 2% इसमें से भी लेंगे और 2% इसमें से भी वो खुद रखेंगे। बाकी आपके पास जो सवाल है, व्हाट डिड द डीलर को कितना मिलेंगे एंड सेलर गेट, तो सेलर को कितना मिलेंगे ये उन्होंने कहा है। समझ गए? तो यकीनी बात है आपने 2% निकालनी है, और सेलर जो है वो क्या करेंगे, यकीनन जो टोटल प्राइस है उसमें 2% भी शामिल करके डीलर को देंगे। समझ गए? तो यकीनन आपने पहले 2% निकालनी है, और इसमें शामिल करेंगे तो सेलर को कितना मिलेंगे वो पता चलेगा, और डीलर को कितना मिलेंगे, 2% जो हमने निकाला था उसको डबल कर देंगे तो डीलर का पता चल जाएंगे। इसके बाद बायर जो उन्होंने ख़रीदा है तो उसमें मज़ीद यकीनन 2% को शामिल करेंगे, तो बायर को कितना अदा करना है वो पता चल जाएंगे। समझ गए? तो करते हैं शुरू। सबसे पहले टोटल जो दिया हुआ है, वो जो कीमत है वो है 255 और 4 zeros दिया हुआ है। पहले निकालना है 2% कमीशन, तो आप जानते ही हैं उसके लिए हमें 2 over 100 और मल्टीप्लाई बाय
फाइव 4 जीरो दिया हुआ है तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, बचा कितना 2 0 0 0 10 और 11 5 समझ गए। 2 to the 4 1 कैरी था 5 तो 51,000 हो गए 2%। अब डीलर को 2% यहाँ से और 2% यहाँ से मतलब डबल मिलेंगे ना 51,000 में से, तो डीलर गेट करके आप लिख सकते हैं प्राइस करके वो कितना है 51,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2% यहाँ से 2% यहाँ से, समझ गए। तो ये आएंगे 51,102 और 3 जीरो, समझ गए। तो 102,000 रुपये डीलर को मिलेंगे। इसके बाद सेल जो इससे पहले हम बायर को निकालते हैं। जो बाय कर रहे हैं वो कितना अदा करेंगे, तो बायर जो है वो पेड करेंगे, अदा करेंगे। कितना अदा करेंगे, ये पहली चीज़ टोटल जो कीमत है वो अदा करेंगे, है ना। तो इसके बाद 2% जो हमने निकाला था उन्होंने कहा हुआ है तो वो भी देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देना है। तो आपके पास आंसर आएंगे 3 zeros 1 0 और 6 2, समझ गए। तो ये अदा करना है जो बाय कर रहे हैं वो। इसके बाद सेलर को कितना मिलेंगे, तो सेलर को यकीनन सेलर को जो मिलेंगे वो मिलेंगे आप 2% कम मिलेंगे ना इसको, तो यहाँ से 2% कम करके देंगे। तो टोटल में से आपने क्या करना है 2% को कम करके देना है। तो 2% हमने पहले से ही निकाला हुआ है तो 51,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 249,900, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर, समझ गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाकी सवालात के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।